यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में 3rd क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर 1st क्लास की जिंदगी से कोई 3rd क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की 3rd क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम 1st क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीने पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी यहां मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए, और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हैं ओह ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो और लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर, ये मकसद है। वरना ऐन चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हमेशा विरोध करता आया हो मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, वो इलेक्शन के मौके पर किसी मंदिर पे जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है? कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया है। ऐसे मौके पर करो ताकि हमें फायदा हो, चुनावी फायदा पहुंचाओ। मेरे भाइयों, ये होगा। दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराजात किए उनका हश्र क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन ने पहले लज्जा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, आओ आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे वो दूसरे की बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी मां में गलती निकाल सकती है वो सौतेली मां में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, जब उसने ईसाइयत में भी गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ, और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये आपको मालूम है ना? राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन
इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की। बारे इलाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं, ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ। अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बे रब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा। और ब्रह्मा का माना होता ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, विष्णु का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला, और शिव का माना होता है मारने वाला, मारने वाला। विष्णु परवरिश करने वाला, शिव मारने वाला। तो ऋग्वेद क्या कह रही है? अहम ब्रह्मास्ति, तुम्हारे कोई खुदा नहीं, यानी न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव, न सूर्य, न चंद्र, ये कोई भगवान नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा एक ही भगवान है और मैं, और वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्मा हूं, यानी मैंने ही ब्रह्मांड को बनाया है, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही खालिक कायनात हूं, मैंने इस विश्व को रचा है। अहम विष्णु अस्ति, मैं ही पालता हूं, मैं ही सबकी परवरिश करता हूं, यानी मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं। मैं ही लोगों को पालता और पोसता हूं, खाना खिलाता हूं, पिलाता हूं, दोनों जहान का रब मैं ही हूं। अहम शिवस्ति, मैं ही मारता हूं, युही व युमीत, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। मौत जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, मौत और जिंदगी का मालिक वही है। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही दिन निकालता हूं, अहम चंद्र अस्ति, और मैं ही रात निकालता हूं, यानी रात को दिन में और दिन को रात से बदलने वाला भी मैं हूं। मैं ही सूरज को निकालता हूं और मैं ही चांद को निकालता हूं। ऋग्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि कोई 33 करोड़ भगवान नहीं है, एक ही है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही सूर्य है और वही चंद्रमा है, वही है अकेला। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वो एक ही है, वही अल्लाह है, वही खालिक है। मेरे भाइयों, वही हमें और आपको माँ बाप, माँ के पेट में हमारी शक्लें बनाता है, वही मारता है और वही जिलाता है, वही रिस्क देता है, वही रिस्क छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे और जिसको चाहे वो गरीब कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो चाहे तो इज्जत दे जिसको चाहे, वो चाहे
तो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल की सरजमीन पर हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह निसा पर पहुंचते हैं, इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम उनकी समझ में आ जाता है, कुरान की मेडिकल साइंस उनकी समझ में आ जाती है, वो इस्लाम ले आते हैं। आज डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बीवी जो पहले सरस्वती नाम था, आज उसका नाम खदीजा बन जाता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वह तो इज्जो मंतशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वह तो जिल्लो मंतशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वजीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टामिटोया मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाएं। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों की आंख के तारे बन गए हैं। आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं। और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके माँ बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया, बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह ही की करते हैं। एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है और ऐसे जो भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो उसकी पूजा नहीं कर रहा। उससे पूछो कि आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं साहब, ये तो रूपक हैं, ये तो मुजस्समा है, हम इनकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको देख लेते हैं तो एक तसव्वुर आ जाता है कि भगवान ऐसा ही होगा। वरना एक बात बताइए कि जिनकी वो पूजा कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली है? उसको बनाया किसने? आप अपनी अकल से फैसला करें कि जो चीज बनकर तैयार हुई है वो ज्यादा पावरफुल होती है या उसका बनाने वाला? ये माइक है, जिसने बनाया है, ये माइक ज्यादा पावरफुल है या इसका बनाने वाला? मैं ये घड़ी पहने हुए हूं, ये वक्त बतला रही है, कितना है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये घड़ी ज्यादा पावरफुल है जो वक्त बता रही है, या इस घड़ी का बनाने वाला? क्यों? उसने बनाया है, वो चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकता है, तो बनाने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ। तो पत्थर की जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो इनको किसी ने तो बनाया ही है ना। तो आप बताइए कि पत्थर की वो मूर्तियां ज्यादा पावरफुल हैं या उनका बनाने वाला? मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, आज हम उसके सामने हाथ जोड़ें, वो चाहता तो गणेश जी को लंगड़ा भी बना सकता था, लूला भी बना सकता था, अंधा भी बना सकता था, उनकी शक्ल बिगाड़ भी सकता था। गणेश जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को वो चाहता तो चेंज कर सकता था, बदल सकता था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं किया।
लेकिन ताज्जुब यहां है, बनाने के बाद वो खुद अपने घर में लगाता। बनाया भी उसने, रंगा भी उसने, क्लीन भी उसने किया, सफाई भी उसने की, और अपनी जगह से हटाकर जिस जगह रखना चाहिए उस जगह भी वो उठकर खुद नहीं गई मूर्ति, बल्कि इसने अपने हाथ से वहां स्थापित की है। और लगाने के बाद अगरबत्ती भी वही जला रहा है, और उसके बाद श्री गणेशाय नमः उसी के सामने अपना सर भी झुका रहा है। ये हमारी जो है सोच, ये चीज चेंज होनी चाहिए। बनाया भी हमने, कलर भी हमने किया। मैं मानता हूं ऋग्वेद में है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहां इबादत है, और जहां ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहां जहां ईश्वर के साथ पूजा आया वहां उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी इंसान के साथ पूजा का लफ्ज आया तो वहां उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। जैसे ईश्वर की पूजा करो तो इसका मतलब होगा अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसी वेद में आया है अपने बाप की, मात्र पिता की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। यहां पूजा का मतलब इबादत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म भी इबादत डबल डबल नहीं मानता, एक ही की इबादत मानता है। तो ईश्वर के साथ जब पूजा का लफ्ज बोला जाएगा तो इबादत, और ईश्वर के अलावा किसी और के साथ बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। इस चीज को, इस उसूल को आप याद रखिएगा। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब क्या हुआ? अब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से मुराद हमारे हिंदू भाइयों ने क्या समझा? जो हम लोग बनाते हैं वो मूर्ति है। नहीं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसको हमने बनाया, हाय हाय हाय, ये भी वेद में लिखा है, मिट्टी की उस मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया। ईश्वर कह रहा, अल्लाह कह रहा है ऋग्वेद में, हिंदू के धर्म के मुताबिक क्या कह रहा है? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है। तो ईश्वर ने मिट्टी की कौन सी मूर्ति बनाई है? हां, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने किससे बनाया? मिट्टी से। और फिर उसके अंदर क्या डाली? रूह डाली। हम और आप किससे बने हैं? मिट्टी से। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उनके अंदर रूह डाली, फिर उनको जन्नत के अंदर भेज दिया। तकलीफ हुई, अकेले नहीं रह पाए तो उनकी बाएं पिछली से हव्वा को पैदा किया। तो अल्लाह ने भी एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की। वो कौन सी है? आदम। और आदम से कौन बना है? आदमी, इंसान। तो अब इस मंत्र का तर्जुमा क्या होगा? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है, यानी हमने आदम से आदमियत को, नस्ल इंसानियत को निकाला है, लिहाजा तुम इंसानियत की पूजा करो, यानी इंसानियत की खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मतलब यह हुआ कि खिदमत खल्क। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले जाओ, कोई गरीब है उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है तो तुम उसकी मदद करो, कोई बेचारा जान जा रही है, मरा जा रहा है, उसके मायार के मुताबिक उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो ये मत देखो कि मरने वाला या जिसको जरूरत है वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दे दो। अगर उसका ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक है तो अपना ब्लड निकलवा कर उसको देकर उसकी जान बचाओ। ये है इंसानियत की सेवा, यह है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, यह है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, यह पूजा है। पूजा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। जिस हदीस में अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह ने फरमाया तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, आए अल्लाह तू कैसे भूखा रह सकता है, आए अल्लाह तू तो खाता ही नहीं है, फिर तुझे कौन खिलाए, तू तो खाता नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। अगर तूने किसी भूखे को खिलाया होता तो मैं भी तेरी मदद करता। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको कपड़े पहनाता है, तू कैसे नंगा हो सकता है। हाय अल्लाह, तुझे कौन कपड़ा पहना सकता है। तो अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा नंगा था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, अगर तूने उसकी मदद की होती, उसको कपड़ा पहनाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। तूने दुनिया में उसकी मदद नहीं की, इसलिए हमने भी तेरी मदद नहीं की। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा परेशान हाल था। अल्लाह कहेगा, मैं दुनिया में परेशान था, गुमराही के रास्ते पे चल रहा था, मैं भटक रहा था, मैं गुमराह था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाया। बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको हिदायत देता है, फिर तू गुमराह कैसे हो सकता है। अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा गलत रास्ते पे चल रहा था, अगर तूने उसको सही रास्ता बताया होता, कुरान और हदीस का रास्ता, नबी का रास्ता, रसूल का रास्ता बताया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। इस हदीस से पता चलता है कि खिदमत खल्क कितनी जरूरी है। लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत इस्लाम का एक जबरदस्त रुकन है, इस्लाम का एक हिस्सा है। खिदमत खल्क किए बिना, लोगों की सेवा किए बिना हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा का मतलब यह था, लेकिन हमारे हिंदू भाई उसको कहां ले गए, किस तरफ ले गए। हमें और आपको ये सोचना चाहिए। तो इस मंत्र को याद रखिए, एक ही मंत्र है सबका, एक ही दीन है सबका, और उसकी जीती जागती मिसालें अब मैं आपको दे रहा हूं। आइए कुरान खोलिए, सबसे पहले आपको कुरान खोलने के बाद जो सबसे पहले आयत मिलेगी वो आयत क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए। जब आप वेद खोलेंगे तो आपको सबसे पहला मंत्र वेद में क्या मिलेगा, अग्निमीले। आप कुरान खोलिए, आप दूसरी आयत क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप वेद खोलिए, आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। आप कुरान खोलिए, तीसरी लाइन आप क्या पढ़ेंगे, बसुरुदयमाना। आप वेद खोलिए, तीसरी लाइन क्या पढ़ेंगे, बसुरुदयमाना। आप कुरान खोलिए, तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम। आप कुरान खोलिए, एक आयत छोड़ दीजिए, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वेद खोलिए, वेद में चौथा मंत्र आपको क्या मिलेगा, नए सुपथराय आसमान। अब देखिए दोनों क्या है। काश हमें हिंदू भाइयों से तोड़ने वाले और हिंदू लोगों से अलग करने वाले, अगर उनकी खोपड़ियों में ये आयत और मंत्र दोनों घुस जाएं तो कभी पब्लिक और आवाम इनको ढोंगी समझकर कभी वोट नहीं देगी। ये लोग लड़ाते हैं, अगर इस तरीके की बातें करें तो हिंदू भी खुश होगा और मुसलमान भी खुश होगा कि देखिए धर्म हमें मिला रहा है और ये कमीने जो बैठे हुए हैं ये हमें लड़ा रहे हैं।
एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर जमीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मीले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको जबरदस्ती बिठाल दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहां क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथा, सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि
इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियां पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी जिंदगी, ये सब तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। देखिए सारे नबियों पर नमाज भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी थी, मूसा पर भी थी, ईसा पर भी थी, सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नमाज फर्ज कर दी गई है और नबी के जरिए उम्मत इस्लामिया पर भी नमाज दी गई है। हिंदू धर्म को नमाज से कैसे दूर किया जाए, जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है। अल्लाह कहता हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है, वले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हर कौम में एक नबी है, एक रसूल आया है। जाहिर है हिंदू भाइयों में भी कोई नबी जरूर आया और जब आया है तो उस नबी पर भी नमाज फर्ज थी और उसने हिंदू भाइयों को भी नमाज की निमंत्रण दावत जरूर दिया। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज का सबूत मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 पूरा का पूरा नमाज से भरा हुआ है। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उठो भी, बैठो भी, साष्टांग भी करो यानी सजदा भी करो, 8 अंगों को धरती पर भी रखो और ईश्वर को प्रसन्न करो। पंचम समया कर्तव्य, और ये पूजा 5 वक्त 5 टाइम की जाएगी। मृगचरम, और ये पूजा पाक जमीन पर पवित्र धरती पर करो, और अगर पाक जमीन ना मिले यानी जमीन नापाक हो या जमीन पाक ना हो तो मृगचरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बनाकर जमीन पर बिछा लो और उसके ऊपर तुम ईश्वर की पूजा करो, उस पर इबादत करो और इबादत भी पूरे शरीर की करो। देखिए अल्लाह, ये पूरे शरीर, हाथ की इबादत, हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, रुकू कर रहे हैं आप, ये कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर ऐसी होनी चाहिए रुकू में, कौवे की चोंचे मत मारो नमाज पढ़ते वक्त। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अल्लाह अकबर, कौवे की चोंचे मार के भाग रहे हैं, न कमर सीधी न कयाम सही। तो आप पहले रुकू में जाएं और ये उंगलियां खुली रहें, ये रुकू सीखो, नमाजें तो बहुत पड़ी होंगी, सीखो ये उंगलियां खुली हों, मजबूत तरीके से घुटना पकड़ो, हाथ टाइट करो सीधे और कमर बिल्कुल सीधी, उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, ऐसे नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, एक एक जुमला साफ, एक एक लफ्ज साफ, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। लेकिन कब? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, तब तक कमर सीधी, पहले पकड़ो घुटना, कमर सीधी। जब आप पूरी तरीके से जब रुकू में चले जाएं और आपकी कमर जब बिल्कुल सीधी हो जाए उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम। कमर सीधी करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो गए और जाने से पहले ही शुरू हो जाती सुभान रब्बियल अज़ीम, अभी सुभान रब्बियल अज़ीम, अभी पकड़ा नहीं पूरी तरीके से सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल, जब तक पकड़ा तब तक 3 पूरे हो गए, सब अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, मारी कौवे की चोंच, हो गई 4 मिनट में 4 रकात पढ़ के निकल गए। चलो ये नमाज पढ़ रहा था कि चूचू का मुरब्बा था, ये क्या था? और फिर कहता कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, इतनी नमाज भी पढ़ रहा हूं। अरे ऐसी नमाज, शायद ऐसी नमाजों के बारे में इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा
रूह जमी जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर मेहराब। आज उस सजदे की जरूरत है। आदमी दोनों हाथ जमीन पर रखे, नाक अपनी जमीन पर रगड़े, माथा उसका जमीन पर हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, कहां चली गई तुम्हारी वो नमाजें, तुम्हारे वो सजदे कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते थे और बारिशें न हुआ करती थी, कहत पड़ा होता था, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए जाते थे अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक सजदा करते थे और उस सजदे में जब रब को पुकारते थे तो अभी सजदे से सर नहीं उठता था कि चारों तरफ से बादल छा जाता था। और जब तक तुम नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। कहां चली गई वो तुम्हारी नमाजें, कहां चली गई तुम्हारी वो इबादतें? आज तुम सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आवाज आती है बंदे अपना नामे आमाल देख। एक हमारी भी नमाजें हैं, इधर भी सजदा, अल्लाह से भी मदद, गैरों के सामने भी दामन फैले हुए। कहां से सदा सुने? जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? और मेरे बंदे तुझे नमाज में क्या मिलेगा? तेरा दिल लगा ही नहीं है, तूने रब को माबूद समझा ही नहीं है, तूने अल्लाह को मुश्किल कुशा जाना ही नहीं है, तूने रब को हाजत रवा माना ही नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि तेरे बाप दादा पढ़ते आए हैं। अरे नमाज तो सारी मुश्किलों का हल था। नमाज के लिए तो हुक्म है, नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि आए मेरे बंदो सब्र में, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहां दो चीजें पेश की हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। क्या कहा? सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। कितनी चीजें बताई? दो। तो कहना क्या चाहिए था? अल्लाह ताला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कहीं तो दोनों के साथ होना चाहिए ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मदद कह रहा अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहां दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है इबादतों में। तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज पहले आना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो,
नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया, आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी मां बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है, सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहां एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहां से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहां से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहां अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूं। आए अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं, 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह की यहां सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा, थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली आपने। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है।
आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको यह नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और यह गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और यह कहता है कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया, जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर जलसा बेकार है, आपका यहां बैठना बेकार है। रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी।
देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो खट फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है। अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे और हजरत ज़ैनब के घर थोड़ा ज्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी। तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका जमीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो